अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा कृपालु और अत्यंत दयावान है। मैं हूं मोहम्मद नफीस अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। कर्नाटका लोकल बॉडी इलेक्शन 2021 का रिजल्ट हम सब के सामने आ चुका है। एमआईएम ने पहली बार कर्नाटका के कुछ डिस्ट्रिक्ट में अपने उम्मीदवार उतारे थे और फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एमआईएम ने हुबली से 3 कैंडिडेट जीतकर सामने आए हैं, जिसमें से पहला इरफान वार्ड नंबर 77 से जीते हैं, मुन्ना वार्ड नंबर 76 से और नज़ीर वार्ड नंबर 71 से। हुबली में कुल 3 एमआईएम के काउंसिलर जीत चुके हैं, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि हुबली में मेयर कौन बनेगा, जिसका रिपोर्ट आपके सामने है। हुबली कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट जिसमें 20% से भी ज़्यादा मुसलमान रहते हैं। उस हुबली में टोटल 82 काउंसिलर सीट है, जिसमें से 39 सीट अकेले बीजेपी जीत चुकी है, 33 सीट कांग्रेस जीत चुकी है। एमआईएम की 3 सीटें आई हैं, जो कि एमआईएम का पहला इलेक्शन था और यह बहुत बड़ी बात है। जेडीएस ने 1 सीट जीती है, जो कर्नाटका की रीजनल और बहुत पुरानी पार्टी है, लेकिन वो एमआईएम से कम सीट जीती। 6 आजाद उम्मीदवार जीते हैं। अब अगर कर्नाटका के इस डिस्ट्रिक्ट हुबली में कोई अपना मेयर बनाना चाहता है तो उसे कम से कम 43 सीट का समर्थन जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना वो अपना मेयर नहीं बना सकता। इस वक्त बीजेपी के पास 39 सीट है, उसे एमआईएम की 3 सीट की ज़रूरत है और यकीन मानिए एमआईएम कभी भी अपना 3 सीट का समर्थन बीजेपी को नहीं देगी। अब बात आती है कांग्रेस की। कांग्रेस के पास 33 सीट है और उसे अपना मेयर बनाने के लिए 9-10 सीट की ज़रूरत पड़ेगी। और यहाँ पर अगर वो एमआईएम से 3 सीट की मदद मांगती है और 6 आजाद उम्मीदवार की मदद मांगती है, तो इनका टोटल हो जाएगा 42 सीट और मेयर बनाने के लिए इतना ही सीट चाहिए। तो अगर कांग्रेस अपना घमंड तोड़कर एमआईएम से हाथ मिलाए तो कांग्रेस की 33 सीट, एमआईएम के 3 और 6 आजाद उम्मीदवार के साथ कांग्रेस का मेयर होगा और एमआईएम का डिप्टी मेयर होगा। लेकिन मैं बहुत भरोसे की जिम्मेदारी के साथ ये बात कहता हूं कि ये बहुत मुश्किल है। इतना कुछ होने के बावजूद भी हुबली में बीजेपी अपना मेयर बना लेगी, क्योंकि बीजेपी 39 सीट के साथ उसे मात्र सिर्फ और सिर्फ 3 सीट की ज़रूरत है। वो या तो आज़ाद उम्मीदवार में से अपने 3 सीट ले लेगी, या फिर कांग्रेस के कुछ विधायक अपने ज़मीर को बेचकर बीजेपी में शामिल हो जाएंगे और यहाँ से बीजेपी अपना मेयर बना लेगी। ये बात रही हुबली की। पहला इलेक्शन में ही एमआईएम ने 3 सीटें निकाल ली और यह बहुत बड़ी खुशखबरी है मजलिस के चाहने वालों के लिए। अब आने वाली विधानसभा इलेक्शन में पता चलेगा कि हुबली से कितने एमआईएम के एमएलए जीतेंगे। अब बात करते हैं बेलगाम से भी एमआईएम ने पहले बार अपने कैंडिडेट उतारे थे और पहली बार में ही एमआईएम का खाता खुल गया और एक एमआईएम का काउंसिलर वहां से जीत गया, जिसका नाम है शाहिद खान पठान, वार्ड नंबर 18 सुभाष नगर से। अब आइए देखते हैं बेलगाम में किस पार्टी ने कितनी सीट जीती और वहां पर इस बार मेयर कौन बनेगा। बेलगाम में भी लगभग कुल 58 काउंसिलर की सीट है। जो भी पार्टी 30 सीट का जुगाड़ करेगी उसका मेयर बन जाएगा। और बेलगाम में इस बार 58 सीट में से 35 सीट बीजेपी अकेले जीत गई। कांग्रेस 10 सीट, एमईएस नाम की पार्टी 4 सीट, एमआईएम 1 सीट और आजाद उम्मीदवार 8 सीट। तो यहां पर मेयर बनाने के लिए मात्र 30 सीट की जरूरत थी और बीजेपी अकेले 35 सीट जीत चुकी है। और इसका साफ रीजन है कि बेलगाम में सिर्फ और सिर्फ 11.6% आबादी ही मुसलमानों की है। दैट्स इट। तो यहां पर मुस्लिम वोट इतना ही है कि अगर वो एक मत होकर एमआईएम को वोट देते तो ये कांग्रेस के 10 सीट भी एमआईएम के पास आ जाते और एमआईएम के 11 सीट बरकरार होती। यहां पर पहले भी बीजेपी का मेयर था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। वहां पर हिंदू मेयर ही बन सकता है, मुस्लिम नहीं। और हमें हिंदू से नफरत भी नहीं है, पर मुसलमानों को क्या मिला? बीजेपी तो वैसे भी अपना मेयर बनाती, तो मुसलमान अपना वोट एमआईएम को दे देते, कम से कम उनके वार्ड में तो काम होता। अब कांग्रेस को मुसलमानों ने 10 सीट दे दी। अब उन 10 वार्ड में मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं होगा। सड़क टूटी रहेगी, बिजली जाता रहेगा, पानी जमता रहेगा और वहां के मुसलमान बीजेपी को हराने का ठेका लेकर के भी बीजेपी को जिताकर कामयाब कर देते हैं। तो आने वाले इलेक्शन में बेलगाम की जनता से मुझे गुजारिश है कि आने वाले इलेक्शन में आप कांग्रेस पर भरोसा ना करें, क्योंकि ये बीजेपी को नहीं रोक सकती है, पर एमआईएम जरूर रोक सकती है। तो बेलगाम से भी बीजेपी का 100% मेयर बनेगा
और डिप्टी मेयर भी बीजेपी का ही बनेगा। अब बात करते हैं बीडर इलेक्शन की। कुछ महीना पहले बीडर में भी लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए थे और ये भी कर्नाटका का एक स्टेट है और कर्नाटका का एक डिस्ट्रिक्ट है और इस डिस्ट्रिक्ट में भी कुल 35 काउंसिलर की सीट है और उन 35 सीटों में एमआईएम ने अपना खाता खोला। 2 सीटें एमआईएम की आई, एक आम आदमी पार्टी की, 7 जेडीएस की जो वहां की बहुत पुरानी पार्टी है। कांग्रेस के पास सबसे ज्यादा 15 सीटें आई और 8 बीजेपी की सीट आई। अब यहां पर मेयर बनाने के लिए 18 सीट की जरूरत है। आंख को और कान खोलकर सही से बात को समझिए। बीडर में 20% मुसलमानों की आबादी है। कुल 18 सीट जिसके पास होगी उसका मेयर बन जाएगा। कांग्रेस के पास 15 सीट है। अब यहां पर भी अगर वो 3 सीट का समर्थन एमआईएम से मांगे तो यहां पर भी एमआईएम का डिप्टी मेयर और कांग्रेस का मेयर बन सकता है, पर इसकी संभावना भी बहुत कम है। अगर कांग्रेस अपने पुराने अलाई जेडीएस से समर्थन ले ले तो भी यहां पर बीजेपी का मेयर नहीं बनेगा और बीजेपी का डिप्टी मेयर भी नहीं बनेगा। अब तक बीडर में कोई मेयर नहीं बना है, यह भी बहुत हैरत की बात है, जबकि सीधा रिपोर्ट यह दर्शा रही है कि कांग्रेस, जेडीएस, एमआईएम, आम आदमी पार्टी किसी से भी कांग्रेस सहारा लेकर अपना मेयर बना सकती है। पर आने वाले वक्त में मैं आपको बताना चाहूंगा बीजेपी के पास मात्र 8 सीट है और इसे 10 सीट की जरूरत है और कोई भरोसा नहीं कि बीडर की ये 10-15 जो कांग्रेस के पास सीट है और जेडीएस के पास जो 7 सीट है, बीजेपी इनसे भी एक कैंडिडेट को ले लेगी और अपना 18 सीट का समर्थन के साथ मेयर बना लेगी। कोई भरोसा नहीं, कोई गारंटी नहीं है। मुसलमानों का वोट कूड़े के उस टप में जा रहा है जिस टप का नाम कांग्रेस है और वहां से कभी भी वो कूड़ा निकलकर बीजेपी के पास चला जाता है जिसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता है। तो वेल यहां पर तो एमआईएम का डिप्टी मेयर बन सकता है अगर कांग्रेस चाहे तो, क्योंकि मुसलमानों ने अपना वोट कांग्रेस को दे दिया, इसीलिए हमें इस तरीके से बात करनी पड़ रही है। वेल अब लास्ट बात करते हैं गुलबर्गा की। गुलबर्गा जहां पर मुसलमानों की आबादी 20% से भी ज्यादा है, यहां पर एमआईएम का एक भी खाता नहीं खुला। एमआईएम ने पहली बार गुलबर्गा से अपने कैंडिडेट उतारे थे और फर्स्ट टाइम में एमआईएम का खाता नहीं खुला। तो यहां पर कांग्रेस को 27 सीट मिली है, 27 आउट ऑफ 55 सीट। गुलबर्गा में कुल 55 सीट है जिसमें से 27 सीट अकेले कांग्रेस को मिली है। मुसलमानों ने एक मत होकर कांग्रेस पर भरोसा किया और कांग्रेस को 27 सीट दिला दी। वहीं बीजेपी को 23 सीटें आई। जेडीएस जो कि वहां की पुरानी पार्टी है उसके पास 4 सीट और एक आजाद उम्मीदवार और एमआईएम का वहां से खाता नहीं खुला। अब यहां पर मेयर बनाने के लिए 28 सीट की जरूरत है, 28 काउंसिलर जिसके साथ उसका गुलबर्गा में मेयर। कांग्रेस के पास 27 है, जेडीएस के साथ मिलकर वो अपना मेयर बना सकती है बहुत इजीली। बट बीजेपी को मेयर बनाने के लिए मात्र 5 सीट की जरूरत है और वो बहुत आराम से कांग्रेस या जेडीएस से अपने कैंडिडेट को खरीदेगी, बीजेपी में शामिल करेगी, अपना मेयर बना लेगी और मुसलमान धरे के धरा रह जाएंगे। अगर यहां पर मुसलमान एक मत होकर एमआईएम को वोट देते तो एमआईएम कम से कम 20 से ज्यादा सीट यहां पर भी जीत सकती थी और जेडीएस और कांग्रेस के साथ मिलकर अपने मेयर बना सकती थी। पर गुलबर्गा के आवाम से बहुत, मैं कहना चाहूंगा, ठीक है, आपका वोट आपका अधिकार था। गुलबर्गा वो डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका का जहां पर एमआईएम के प्रेसिडेंट ओवैसी साहब, भारत का सबसे बड़ा लीडर, मुसलमानों का मसीहा, दलितों का मसीहा, जिसने घर घर जाकर गुलबर्गा के आवाम से वोट मांगा, अपना कीमती टाइम निकाला, अपने लाइफ का एक छोटा सा हिस्सा गुलबर्गा को सर्व किया। घर घर जाकर वोट मांगने के बाद भी गुलबर्गा के मुसलमानों ने अपना भरोसा उस कांग्रेस को दिया जो बीजेपी की बी टीम है, वोट कटवा है, जिसके 100 से ज़्यादा एमएलए, काउंसिलर बीजेपी में जा चुके हैं। ये बहुत 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 शर्म की और अफसोस की बात है। वेल, तो आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि गुलबर्गा में चूंकि एमआईएम का को छोड़कर मुसलमानों ने कांग्रेस पर भरोसा किया, अब अगर वो कांग्रेस अपना मेयर, डिप्टी मेयर नहीं बना पाई तो ये मुसलमानों के मुंह पर तमाचा होगा, क्योंकि मुसलमान तो अपना वोट डेवलपमेंट के लिए नहीं देते बल्कि सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए देते हैं। इसीलिए वो एमआईएम को छोड़कर हमेशा उल जलूल पार्टियों पर अपने वोट को खराब कर देती है। वेल, गुलबर्गा में पहली बार एमआईएम ने इलेक्शन लड़ी, खाता नहीं खुला, पर 6 सीट ऐसे थे जहां पर एमआईएम दूसरे नंबर पर थी। कुल 16,000 वोट एमआईएम को वहां पर मिले और ये छोटी मोटी बात नहीं, ये आने वाले विधानसभा इलेक्शन पर इंपैक्ट डालेगी और यहां पर एमआईएम के एक विधायक जीत भी सकता है। चलिए अब बात करते हैं एमआईएम का आने वाला लीडर कौन होगा, जो आने वाले वक्त में कर्नाटका का सीएम या डिप्टी सीएम भी बन सकता है। पुराने लीडर का नाम है अब्दुल रहीम मिर्ची, जिनकी तस्वीर आपके सामने है।
ये एमआईएम के कर्नाटका के लीडर थे, जिनके नेतृत्व में पूरा एमआईएम का इलेक्शन लड़ाया गया। चूँकि एमआईएम का रिजल्ट तो अच्छा हुआ पर बहुत अच्छा नहीं हुआ, ख़ास करके गुलबर्गा जैसे मुस्लिम बहुल इलाके में। तो वहाँ पर खाता न खुलने की वजह से अब्दुल रहीम मिर्ची ने इस बात पर अपनी जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने रिज़ाइन कर दिया और अपने पद को छोड़ दिया। अब एमआईएम का नया लीडर, जिसका नाम है इलियास सेठ, जो कि बैरिस्टर ओवैसी साहब के बगल में बैठे हुए हैं, ये कर्नाटका के एक नए लीडर हैं और एक एमएलए कैंडिडेट भी बन चुके हैं। आने वाले वक्त में यही डिसीजन लेंगे और इनके नेतृत्व में कर्नाटका में पूरे इलेक्शन को लड़ाया जाएगा। और हम ये भी कह सकते हैं कि अगर कर्नाटका के मुस्लिम में अगर हिस्सेदारी के जुनून चढ़ गया और उन्होंने अगर एक मत होकर एमआईएम को वोट दिया, तो झक मार कर कांग्रेस को एमआईएम का सहारा लेना पड़ेगा और अपना सीएम या डिप्टी सीएम एमआईएम को ही बनाना पड़ेगा। ये वक्त जब बीतेगा तब आप खुद अपनी आंखों से देखेंगे कि मैं कितनी सालों से आपको जो चीज़ें समझा रहा हूँ वो धीरे धीरे सच हो रही है। पर धीरे धीरे ये स्लो एंड लॉन्ग प्रोसेस है, टाइम ज़रूर लगेगा। पर मैं आज भी कहता हूँ कि कर्नाटका का एक वक्त आएगा जब कम से कम सीएम या डिप्टी सीएम एमआईएम का ही होगा। ये तब होगा जब मुसलमान एक मत होकर एमआईएम पर भरोसा करना शुरू करेंगे। तो ये थी कर्नाटका लोकल बॉडी इलेक्शन 2021 का रिजल्ट, जहाँ पर एमआईएम के कम से कम 3 डिस्ट्रिक्ट में अब काउंसिलर यानी एमआईएम का परचम 3 डिस्ट्रिक्ट में लहरा चुका है। बीडर में 2 कैंडिडेट, बेलगाम में 1 कैंडिडेट और 3 कैंडिडेट हुबली में। 31 डिस्ट्रिक्ट में से 3 डिस्ट्रिक्ट पर एमआईएम का परचम लहरा चुका है। आने वाले वक्त में 4-5 डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां पर एमआईएम का और भी परचम लहराएगा। जब इलेक्शन का वक्त आएगा, जब इलेक्शन होगा, एमआईएम का रिजल्ट आएगा, तब वो वीडियो मैं आपके सामने लाकर रख दूंगा। तब तक इस वीडियो को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, क्योंकि यूपी इलेक्शन करीब है। अब लोग समझ नहीं पा रहे कि बीजेपी को कैसे हराया जाए, अपनी हिस्सेदारी कैसे लिया जाए। तो कर्नाटका के इलेक्शन से हम समझ सकते हैं कि हिस्सेदारी लेने के लिए सीट का होना ज़रूरी है। जब आपके पास सीट होगा तब रीजनल पार्टी आप दारुसलाम आएगी और रिक्वेस्ट करके उस सीट को अपने पास ले जाएगी और तब डिप्टी सीएम काउंसिलर, मेयर या डिप्टी मेयर आपको बनाएगी। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने के लिए, खास करके उत्तर प्रदेश के ज़मीन तक पहुंचाने के लिए, यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर धड़ाधड़ लोग लाइक करना शुरू कर देते हैं, जब किसी वीडियो के लिंक को लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर करना शुरू कर देते हैं, जब किसी वीडियो के कमेंट पर लोग अपनी प्रतिक्रिया करना शुरू कर देते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुँचा देता है। तो इस वीडियो को उत्तर प्रदेश इलेक्शन 2022 से पहले एमआईएम की मदद करने के लिए, किसी भी तरीके से मुसलमानों को जगाने के लिए इसको लाइक कीजिए। इसका लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए। अपनी बातों को कमेंट पर रखिए कि क्या एमआईएम के आप साथ हैं या आज भी आप सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए ही वोट करेंगे, जिसके वजह से हमारे कौम पे झड़ती जा रही है। हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। अल्लाह की सलामती, रहमत, बरकात अब तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी पीस अपॉन अस।